घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मिलो नाम का एक बंदर और फियोना नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वे दोनों एक आइसक्रीम की दुकान के पास रहते थे जो पूरे देश में अपनी स्वादिष्ट और मलाईदार मिठाइयों के लिए जानी जाती थी। मिलो और फियोना दोनों ही आइसक्रीम की दुकान से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वे जानते थे कि वे कभी भी मिठाई का स्वाद नहीं ले सकते क्योंकि वे जानवर थे और दुकान उनके लिए सख्त वर्जित थी। हालांकि उनकी जिज्ञासा और भोजन के प्रति प्रेम ने उन्हें एक साहसी योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। एक धूप भरी दोपहर, मिलो और फियोना आइसक्रीम की दुकान के पास बैठे थे और ग्राहकों को आते जाते देख रहे थे। स्वादिष्ट मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। अचानक मिलो के दिमाग में एक शानदार विचार आया। उसने इसे फियोना को बताया और वह शरारती ढंग से मुस्कुराए, ये जानते हुए कि वे एक साहसिक कार्य पर निकलने वाले थे। दोनों दोस्तों ने जल्दी से अपनी योजना को अमल में लाया। मिलो फुर्तीला और फुर्तीला था, इसलिए वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलता रहा जब तक कि वह सीधे आइसक्रीम की दुकान के ऊपर नहीं पहुंच गया। फियोना अपनी चालाक प्रकृति के कारण दुकान के पीछे की ओर चली गई और खिड़की से झांककर किसी भी इंसान के आने पर नजर रखी। जैसे ही सूरज ढलने लगा और दुकान के मालिक ने रात के लिए दरवाजे बंद कर दिए, मिलो पेड़ से नीचे उतरा और जल्दी से आइसक्रीम के कुछ टब छीन लिए। फियोना ने इमारत के दूसरी तरफ आवाज लगाकर दुकान के मालिक का ध्यान भटका दिया, जिससे मिलो चोरी के सामान के साथ बिना देखे भाग निकला। दोनों दोस्त उत्साह से धड़कते हुए अपने घर वापस आ गए। उन्हें पता था कि उन्हें पकड़े जाने से पहले जल्दी करना होगा। एक बार सुरक्षित रूप से अपने घर वापस आने के बाद उन्होंने टब खोले और आइसक्रीम की मीठी मलाईदार अच्छाई का आनंद लिया। मिलो और फियोना को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दुकान से आइसक्रीम सफलतापूर्वक चुरा ली थी और हर निवाले का मजा लिया। जैसे जैसे वे उस पल का आनंद ले रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि कभी-कभी थोड़ी रचनात्मकता और चालाकी से सबसे स्वादिष्ट पुरस्कार मिल सकते हैं। उस दिन से मिलो और फियोना को शरारती जोड़ी के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने आइसक्रीम की दुकान को मात दी थी। उनका ये कारनामा गांव में एक किंवदंती बन गया और वे अपने साहसी कारनामे की महिमा में डूब गए, ये जानते हुए कि उन्होंने अपनी चतुर और रहस्यमय योजना के माध्यम से वास्तव